हेलो गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। मॉर्निंग मैम। हेलो गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके चलो सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। तो आज तक हमने हमारे हिंदी के सेम वन में जो सिलेबस है उसमें हमने लेसन 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए। तो लेसन 1 का नाम क्या था? चित्र के संग संग, जो उसमें चित्र पाठ था जिसमें एक बाजार का दृश्य था, एक रोड था, रास्ता था, सॉरी उसके उस पार एक थोड़ी बहुत बिल्डिंग या सब दिख रहा था वो। और वहां पर पहले बाजार का जो दृश्य था उसमें टायर फटने से क्या होता है उसका भी दृश्य था। तो दो चित्र हमने उस लेसन में देखे और सीखे। अब उसके बाद था लेसन नंबर 2 यानी कि वह थी कविता, तब याद तुम्हारी आती है। तो उस कविता में हमने क्या देखा था कि एक तो हमने दो दृश्य देखे थे। એક તો વહેલી સવારનું દ્રશ્ય જોયું હતું અને બીજું જે દ્રશ્ય હતું એ વર્ષા ઋતુનું હતું। તો એ બે સમયે આ વાતાવરણ કેવું હોય છે એ આપણે કવિતા નંબર 2 માં સમજ્યા હતા। અને આપણને ત્યારે આવું બધું વાતાવરણ જોઈને કોની યાદ આવી જાય છે? ઈશ્વરની, ખુદાની યાદ આવી જાય છે। તો આપણે કવિતા નંબર 2 માં वहली सवारનું दृश्य અને વર્ષા ઋતુનું दृश्य એ બંને सीखे। अब इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। तो शायद आप सबने ये कहानी सुनी होगी, कुत्ते की वफादारी सुनी है ना गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। हाँ, शायद सबको आती होगी। हाँ। हेलो, किससे आती है अच्छी तरह से? हाँ बेटा, हेलो, अच्छी तरह से किसे आती है कुत्ते की वफादारी? गर्ल्स, मैम मुझे चलो कोई आती ये है। स्टोरी शिफा, बता सकते? हाँ, माइक बंद कर दे। हेलो, कौन यस बताएगा मैम। ये स्टोरी? हाँ, किसे आती है? मैम मुझे लाखों आती है। वणजारा वाले ही ना। हाँ, तो कौन बताएगा? अभी कौन बोला था कि मुझे आती है? राबिया। आईना। आईना, राबिया। राबिया। मायना राबिया दोनों ही बोले थे। हाँ ओके, चलो पहले आईना बताए। नो मैम मैं नहीं बोली। तो कौन बोला था बेटा? मैं ही बोली थी। ओके चलो राबिया तुम बताओ। ओके लेकिन मैम मुझे गुजराती में आती है। हाँ कोई बात नहीं, गुजराती में तुम बताओ। ओके मैम। एक ट्राई तो करो हजारों। राबिया, हिंदी में। हाँ मैम। हाँ? मैम हिंदी में ट्राई मिस्टेक्स तो होगी करो तो आप बेटा। करेक्ट कर देना। हाँ मैं करेक्ट कर दूंगी। मैम वणजारे को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंजारा, बंजारा बंजारा। बंजारा। एक बार एक बंजारा था, उसका नाम लाखा था। वो वो बंजारा था। एक बार उसको पैसों की बहुत तंगी आ गई, तो उसे किसी के पास से उधार लेना पड़ा। तो वो मालिक के पास गया और बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं 1 महीने के अंदर अंदर सब पैसे दे दूंगा। तो लाखा हम्म। बहुत ही ईमानदार आदमी था, और उसने एक बार जबान दे दी तो वो कभी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए सबको उस पर बहुत ही विश्वास था। मालिक ने उसको पैसे दे दिए। फिर लाखा ने कहा कि तो मैं जब तक मैं पैसे नहीं लाता तब तक आप इस कुत्ते को यहाँ पर रखें। क्योंकि हम्म। पहले के जमाने में अगर हम किसी के पास से भी कोई भी चीज ले तो हम उसके पास कोई चीज रख के जाते हैं, ताकि हम फिर से उसे पैसे देने आए तो वो चीज फिर हम ले जाए। तो उसने बोला कि सम्मान मैं के कुत्ता रूप रख में। यस। तो उसने बोला कि मैं कुत्ता रख कर जाता हूँ।
तो मालिक ने बोला नहीं, तुम तो अपनी जबान के पक्के हो, मुझे यकीन है कि तुम पैसे वापस दे दोगे। लेकिन लाखा ने कहा कि नहीं, मैं उसूलों का पक्का हूँ। इसीलिए वो कुत्ते को छोड़कर वहां से चला गया। कभी लाखा और उसका कुत्ता दोनों अलग नहीं हुए थे। इसीलिए कुत्ते को भी बहुत दुख हुआ और लाखे को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर कुछ ही दिन हुए कि मालिक के घर चोर घुस आया और घर में से चोरी कर ली, सब पैसे लूट कर चले गए। सुबह हुई तो मालिक ने देखा तो ताले ताले टूटे हुए थे और घर में चोरी हुई थी। सब लोगों ने पूरे गांव वालों ने ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि चोर कौन थे या फिर कहाँ पर सामान छुपा कर गए। फिर सब लोग निराश होकर चले। कुत्ते ने मालिक की धोती मुंह से वो उसने पकड़ ली और वो उसे कुछ इशारा कर रहा था। मालिक को लगा कि ये मुझे कुछ दिखाना चाहता है। फिर वो मालिक कुत्ते के पीछे पीछे गया तो कुत्ते ने वो जगह बताई जहाँ पर सब चोरी का सामान चोरों ने छुपाया था। और फिर मालिक बहुत खुश हुआ और उसने वहां से सब अपना सामान ले लिया। फिर, घर भेजने का सोचा, इसलिए उसके गले में एक चिट्ठी बांधी और फिर उसे रवाना कर दिया। अ, दूसरी ओर लाखे को भी धंधे में बहुत ही अच्छा फायदा हुआ और उसने सोचा कि मैंने 1 महीने के बाद पैसे देने का बोला है, लेकिन अगर मैं जल्दी दे दूं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मालिक को पैसे देने जा रहा था कि रास्ते में उसे ये मेरा है। फिर उसने देखा तो वो उसका कुत्ता ही था। उसे लगा कि उसका कुत्ता वहां से भाग गया और वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा कि अब मैं मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा कुत्ता भाग गया। कुत्ता दौड़ के लाखे को गले लगने आया, लेकिन लाखा ने उसे फटकार दी और वो मालिक के घर पर चल दिया। फिर मालिक को कहा कि माफ करना, मेरा कुत्ता भाग गया। फिर मालिक ने कहा कि वो भागा नहीं है और पूरी बात बताई और बताया कि मैंने उसके गले में चिट्ठी बांधी थी, आपने पढ़ी नहीं। फिर लाकी को बहुत अफसोस हुआ और वो वापस अपने वहां पर गया जहाँ पर उसे कुत्ता मिला था। तो देखा तो कुत्ता पहाड़ पर अपना पत्थर पर सर पछाड़ पछाड़ के मर गया था। पटक फिर पटक 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 कर के रोने लगा। मर गया था और फिर उसे बहुत अफसोस हुआ और वहां पर उसने हम्म। कुत्ते की याद में एक सरोवर भी बनाया। सरोवर नहीं बनाया, पर सरोवर के किनारे समाधि बनाई। और अफसोस हुआ नहीं, पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ। ओके, चलो, वेरी गुड ओके। राबिया, वेल ट्राई बेटा। ओके, तो आज हम ये कहानी जो है कुत्ते की वफादारी, इसमें हमें कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। एक तो स्वामी के प्रति वफादार रहना और जल्दबाजी में कोई काम न करना। हमें दो सीख इस कहानी से मिलती है। तो वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, तो जानवरों में भी होता है। तो इसीलिए कुत्ता जो है वो अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। आप सबने देखा होगा कि जो लोग अपने घर में एक कुत्ता रखते हैं तो वो कुत्ता उसके पूरे घर का ख्याल रखता है और सभी लोगों के साथ इतना घुल मिल कर रहता है कि जैसे घर का एक सदस्य हो, और सबका वो ख्याल भी रखता है। तो इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। तो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता है और उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में मालिक जो है वह अपने इस काम के लिए पश्चाताप करते हैं और इस भूल के लिए वह पश्चाताप करके उसकी समाधि बनाते हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। तो कुत्ते की वफादारी, लेसन नंबर 3। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। कौन है इसके लेखक? लल्लू भाई लल्लू भाई रबारी। तो लल्लू ये भाई कहानी रबारी।
एक सत्य हकीकत की कहानी है। हेलो गर्ल, ये जो है वो एक रियल स्टोरी है। चलो बेटा, किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। उजागर करना यानी दिखाया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है और लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। और उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है, शहर है। वहां पर एक तालाब है और जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि मिलती है। तो समाधि और वह भी कुत्ते की, तो ये जानकर तो और भी आश्चर्य होगा ही। तो उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है जो आज हम समझने जा रहे हैं। तो देखो, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि ये जो है वो बंजारा है और यहाँ पर बहुत सारे ऊंट पड़े हैं, इसका माल सामान है। और ये व्हाइट कलर का कुत्ता यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो दिख रहा है सबको? यस। 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 यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ पर उसका सामान पड़ा हुआ है, यहाँ कोई उसका साथीदार है और यहाँ पर बहुत सारे ऊंट हैं और ये लाखा बंजारा है। तो बंजारा जो है उसका काम क्या होता है, किसी को पता है? बंजारे क्या काम करते हैं? मैम, मैं बोलूं? हाँ बोलो। जैसे कि उनका काम है कि सामान उठाना, ले जाना, फिर लाना, यानी कि व्यापार करना पहले के पुराने जमाने टाइम। पहले के जमाने में क्या था कि कोई मैं ट्रांसपोर्ट। बोलूं? हाँ बेटा बोलो। हेलो। मैम चरवाहा। हाँ बेटा। चरवाहा। हाँ, चरवाहा नहीं, चरवाहा यानी कि गाय और भेड़ बकरियों को जो चराने जाता है और जिससे वो रखता है उसे चरवाहा कहते हैं, जो उसे चराने ले जाता है ना। बंजारा यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर माल सामान पहुंचाना। तो पहले के जमाने में ट्रांसपोर्ट नहीं थे, ट्रक नहीं थे, ट्रेन इतनी ज्यादा नहीं चलती थी कि माल सामान उसमें આપણે ખબર હશે બધાને કે માલગાડી, તો માલગાડીમાં બધું સામાન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થાય છે। તેવી રીતે ટ્રક છે, વાન છે, પછી એવા બધા ઘણા બધા એવા ટ્રાન્સપોર્ટના સાધન અત્યારે અવેલેબલ થઈ ગયા છે કે જેનાથી આપણું જીવન સરળ થઈ છે ને આપણને ઇઝીલી બધો માલ સામાન દરેક જગ્યાએથી મળી જાય છે। પણ પહેલાના જમાનામાં તો કેવો પડતો અને એ આ બંજારા હોય ને એ લોકો એ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સામાન પહોંચાડતા હોય છે। तो पुराने जमाने व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारे करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना। एक बंजारा था, यानी कि यहीं से अब उसकी बंजारे की कहानी शुरू होती है कि एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। लाद कर यानी कि लाद कर का मीनिंग क्या होगा? हेलो। लाद कर यानी कि उठाकर, सामान लाद कर यानी कि उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। तो मिश्री यानी कि क्या? मिश्री यानी कि क्या, कोई बता सकता है? शक्कर, वेरी गुड।
मिश्री यानी कि शक्कर और गुड़ यानी कि गोड़ અને મસાલે यानी कि જે આપણે રસોઈમાં મસાલા યુઝ કરતા હોઈએ છીએ। आदू भरकर गांवों तक ले आता था। वो क्या करता था? शहरों से माल भरकर गांवों तक पहुंचाता था। लाखा का व्यापार था उसका, ये उसका लाखों का व्यापार था। कितना था? उस जमाने में के तो लाखों का व्यापार बहुत बड़ा माना जाता था। तो उस वक्त, उस जमाने में ये बंजारा है उसका लाखों का व्यापार था कि एक जगह से माल खरीदता था और दूसरी जगह जाकर माल बेच देता था। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसे लाखा बंजारा क्यों कहते थे? क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था। वफादार यानी कि ईमानदार। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था और अगर चोर लुटेरे कहीं पर भी दिखाई दे तो वह उसे भोंक भोंक कर भगा देता था। क्या करता था वह? कि यदि उसकी पड़ाव के पास कोई आ जाए तो उसे वो क्या करता था? भोंक भोंक कर भगा देता था। क्योंकि कुत्ता जो था वो वफादार था, अपने मालिक के प्रति वफादार, ईमानदार होना। तो बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था और एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। चलो, मार खा जाना यानी कि क्या? ये एक मुहावरा है। हाँ, मार खा जाना यानी, मैम मैं बताऊं, चीजों का लॉस हो जाना मीन्स कुछ हाँ कुछ मिले नहीं। हाँ मैम कुछ मीन्स चीज में लॉस हो जाना, कुछ मिले नहीं। यस, नुकसान होना। मार खा जाना यानी कि नुकसान हो जाना। तो इसीलिए उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी और वह रांझनपुर के एक सेठ के पास पहुंचता है और वह उसे अपनी बात बताता है कि मेरा व्यापार में बहुत सारा नुकसान हो गया है, तो मुझे, मेरे पास अब पैसे नहीं है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तो गिरवी क्या रखोगे? यानी कि पहले के जमाने में भी और अब भी हम किसी के पास से उधार रुपये लेते हैं तो हमें अपने जमानत के रूप में वहां पर कुछ रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर, दुकान, जमीन आदि के कागजात हो तो वह, और यदि कुछ सोना चांदी हो तो वह हमें गिरवी रखना पड़ता है। तभी हमारे पर किसी कोई विश्वास करके हमें रुपये उधारी में दे सकता है। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फुट्टी कोड़ी भी नहीं है। फुट्टी कोड़ी न होना यानी कि, हेलो मैम उसका एक भी मतलब रुपया ना होना। यह पास में पैसा न होना, बहुत गरीब होना। तो लाखा कहता है कि सेठ मेरे पास तो फुट्टी कोड़ी भी नहीं है, मैं आपके पास गिरवी क्या रखूंगा? मैंने तो व्यापार में सब कुछ खो दिया है, यानी कि मेरा सब कुछ चला गया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आकर आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद यानी कि क्या? सूद यानी ब्याज कि के क्या? साथ। यस, ब्याज, इंटरेस्ट। આપણે કહીએ ને કે હા, નહીં, લોન નહીં બેટા, લોન નો કહેવાય, એને વ્યાજ જ કહેવાય। કે આપણે કોઈ પાસેથી ઉધાર પૈસા લઈએ ને તો એ આપણને દર મહિને 1% 2% એવી રીતના આપે। તો જેમ કે આપણે કોઈ પાસેથી 1% લીધા હોય પૈસા, તો ₹1,00,000 લીધા હોય તો એને આપણે દર મહિને ₹1,000 એનું ભાડું આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો આપણે એને ભાડું આપવું પડે। मीन्स के ये ब्याज कहवामां आवे छे। तो मैं आपकी पूरी रकम जो है वो सूद समेत, हाँ बेटा मैम बोलो। આપણે કઈ ફ્રીઝ બીસ કરી દે તો હપ્તો આપે એવી રીતે હર મહિને એવું કઈ હપ્તો। શું કે છે? મને સમજાતું નથી।
हेलो, हेलो। यस मैम। તો કહે છે કે મારી પાસે ગીરવે મૂકવા માટે કાંઈ પણ નથી, પણ હું એમ કરી શકું કે હું તમને કહું છું, હું જબાન આપું છું કે હું તમને ટૂંક જ સમયમાં, થોડા જ સમયમાં તમારા વ્યાજ સહિત તમને પૈસા પાછા આપી દઈશ। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास से ये कुत्ता है ना, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो, यानी कि यहाँ पर गिरवी रख दो। तो जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रखने के लिए कुछ नहीं है गिरवी, तो कोई बात नहीं, ये पर तुम्हारे पास जो कुत्ता है ना, वह मेरे पास गिरवी रखकर जाओ जमानत के रूप में। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। यानी कि चारे का मतलब क्या होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह वहां से चला जाता है और कुछ ही दिन बीते। एक बार सेठ की यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था, यानी कि छुपा दिया था, और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना ये एक मुहावरा है, यानी कि 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। क्या होगा इसका मुहावरे का अर्थ? भाग जाना। हाँ बेटा, भाग जाना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। यस, देखो यहाँ पर ये कुत्ता जो है वह सेठ जी की धोती पकड़कर उसे ले जा रहा है जहाँ पर चोरों ने माल सामान छुपाया है, गाड़ दिया है। बताने लगे कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना। क्या होगा उसका मतलब? आश्चर्य हो जाना। आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगता है और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जहाँ चोरों ने सारा माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता जो है वह अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। तो उसके मामले में तो कुत्ते बहुत ही होशियार होते हैं। वह जहाँ पर भी देखना चाहते हैं ना वाक्य, वहां पर क्या करते हैं, मिट्टी पैरों से पहले तो वो मिट्टी को खोद लेते हैं, क्योंकि अंदर की मिट्टी जो होती है वो ठंडक देती है। तो इसीलिए यदि गर्मी के मौसम में देखना, कुत्ते यदि गर्मी का मौसम हो, दोपहर का समय हो, तो वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहां पर मिट्टी खोद कर उसके अंदर बैठते हैं। तो ये मामले में तो कुत्ते बहुत ही होशियार और उसको बहुत ही खोदने की आदत होती है। तो यहाँ पर भी उसने वही किया, पैरों से वो मिट्टी खोदने लगता है और थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल आता है और सेठ की खुशी का तो कोई पार न था। यानी कि वह बहुत खुश होते हैं। खुशी का कोई पार न होना तो वह भी एक मुहावरा है। हाँ, तो यहाँ पर 2 मुहावरे हैं। पहला तो ये हक्का बक्का रह जाना और दूसरा खुशी का कोई पार न रहना, यानी कि बहुत खुश होना। और वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, यानी कि थपथपाना यानी शाबाशी देना। थपथपाने का मतलब क्या होगा? शाबाशी शाबाशी देना। देना। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गए। मुग्ध होना यानी कि प्रसन्न होना, खुश हो जाना। घर खुश हो जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम अब मुक्त हो। तुम्हें यहाँ मेरे पास जो वह जमानत के रूप में, गिरवी के रूप में रख कर गया था,
तो अब मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरा कितना नुकसान होते हुए बचा लिया है और मेरा सारा सामान जो है वो वापस दिलवाया है, तो इसलिए तुम अब अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। तो मैम ये जो चोर था ये हाँ मेरे बेटा, हाँ શું બેટા? ये जो चोर जो लूटवा આવ્યા હતા तो ये के मेरे बदल हाँ सामान चाली ગયા तो છુપાડી હા, કોઈ પણ ચોરી કરે ને તો ઈ સામાન જે હોય ને ઈ પેલા કાંઈ પણ જગ્યાએ છુપાવી દે છે, એટલે ઈ પોતે પછી બધું ચોરીનું વાતાવરણ હોય ને થોડુંક શાંત પડી જાય ને બધાને, એમ થોડુંક ભૂલાઈ જાય ને પછી ઈ જ્યાં છુપાયું હોય ને ત્યાંથી લઈ આવે છે અને પછી ઈ વેચી આવે છે। જેમ કે સોનું કેવું હોય તો એની ચોરી કરી હોય તો ઈ અમુક સમય જાય ને પછી ઈ વેચવા માટે જાય છે, કારણ કે તરત ને તરત તો જો ક્યાંય વેચવા જાય તો એ પકડાઈ જાય। એટલા માટે પેલા જે ઈ લોકો છે ને ગમે કોઈ પણ ચોર હોય ને તો તરત એનું સામાન જે છે ને ઈ પેલા તો લાવીને ક્યાંક છુપાવી દે છે। આ લોકો એવી એક ટ્રીક વાપરતા હોય છે। તો આ ચોર જે હતા ને ઈ લોકોએ પણ એવું કર્યું કે એને સામાન જે હતો ને ઈ પેલા જમીનમાં છુપાવી દીધો, એટલે કોઈને ખબર ન પડે કે આની પાસે આને ચોરી કરી છે કે આની પાસે આ સામાન છે। ओके, तो इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया और वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। देखो, जहाँ पर लाखा ने उसको वो सेठ जी ने कुत्ते को छोड़ा था, वह जिस रास्ते पर जा रहा था ना कुत्ता, तो उसी रास्ते पर लाखा भी आ रहा था, क्योंकि उसके पास अब रुपये आ चुके थे, तो वह सेठ जी को रुपये चुकाने के लिए उसी रास्ते पर आ रहा था। तो उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने किसे अपनी ओर आते देखा? कुत्ते को। यस, वेरी गुड। क्यों आते देखा? कुत्ता क्यों आ रहा था उसके पास? कुत्ता लाख गले मिलने, गले मिलने गले आया। में यस, तो वह नाराज हो गया और सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काटना यानी कि उसकी बात को न मानना, और उसका આપણે કહીએ ને કે એને મારું વાત ન માની કે મારું વચન ન પાડ્યું, તો એવી જ રીતે એને એવું લાગે છે કે આને મારી વાત ન માની અને હું જે વચન મૂકીને આવ્યો તો શેઠ પાસે કે મારો કૂતરો છે એ હું જ્યાં સુધી તમને પૈસા પાછા દેવા ન આવું ત્યાં સુધી તમારી પાસે જમાનતના રૂપમાં રહેશે, પણ આ તો જે કૂતરો છે એ તો પાછો આવતો રહ્યો છે। તો એને જોઈને ગુસ્સે આવી જાય છે લાખાને, અને લાખો કહે છે કે મનમાં ને મનમાં વિચારે છે કે હું શેઠને શું મોઢું દેખાડીશ। એને એમ હતું કે આને તો શેઠને પૂછ્યા વગર ભાગી ગયો છે। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव न देखा ताव यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा उस मुहावरे का? जोयू नहीं ने कारव्यू नहीं। हाँ, सोचे समझे उसने कुछ सोचे समझे बिना ही काम कर डाला। आव न देखा ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। तो कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया और उसने गुस्से में आकर क्या किया? लाखा ने अपने कुत्ते के माथे पर लाठी मार दी और कुत्ता वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है और उसने इसे खोलकर पढ़ा तो लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ।
उसने मेरे घर चोरी किए गए सामान को वापस दिलवाया है और खुश होकर मैंने स्वयं ही इसे मुक्त किया है, यानी कि छोड़ा है। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने क्या किया, मेरे घर जो चोरी हुई थी, जो मेरा नुकसान हुआ था, तो उसने मुझे उस चोरी से बचा लिया और मेरे घर चोरी किए गए माल सामान जो है वो मुझे उसने वापस दिलवा दिया है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत खुश हुआ हूँ और मैं इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, यानी कि मुक्त कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लाखा जो है वो उसके माथे पर लाठी का प्रहार करने जा रहा है और कुत्ते के गले में चिट्ठी बंधी चिट्ठी। हुई है। लाखा तो चकित हो गया और वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते को शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोने लगा यानी कि जोर जोर से रोने रोने लगे। लगा। यस। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह एक कहावत है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि नुकसान हो जाने के बाद या कोई भी समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ भी लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। यानी कि આપણે જે કામ કરવાનું છે એના સમયે જ થાય તો જ આપણને એનો લાભ મળે છે। જેમ કે અત્યારે ઘણા સ્ટુડન્ટ ઓનલાઈન છે કરીને જોઈન્ટ નથી થતા, પણ એ 2 વર્ષથી જોઈન્ટ નહીં થાય તો પછી હવે સીધા તમે આવશો એટલે કે આ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશો 8 સ્ટાન્ડર્ડમાં। હવે 8 સ્ટાન્ડર્ડ મેમ તમારો વોઇસ નથી આવતો। અલ્પા મેમ, हेलो हेलो बोल। હા મેમ હવે આવ્યું। ઓકે, તો યસ તમે લોકો બધા જે રેગ્યુલર આવો છો એ બધાને ખબર હશે કે રોજ કેટલું બધું ચાલી જાય છે હે ને? અને પછી હવે જે જોઈન્ટ નથી થતા એ લોકોને કેટલું નુકસાન થશે હા એ મેમ। સમજાતું નથી। મેમ તમારું વોઇસ ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં આવે આવશે છે। તો કેટલું બધું હાર્ડ આવી જશે। હા બેટા બોલો। મેમ તમારો વોઇસ છે। એવું થાય છે? અહીં વચ્ચે કોડ આવી ગયો હતો ને કોઈ સ્ટુડન્ટનો, એટલા માટે એવું થતું હશે। ઓકે, હું ओके चलो, वैसे भी हमारे लेक्चर खत्म हो गया है, तो आज सबको ये लेसन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा। कल अगली क्लास यस करेंगे बेटा। यस मैम समझ में आ गया। यस मैम आ गया। यस मैम। ओके ओके चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करूंगी। हाँ मैं हाँ मैम। ओके मैम। यस मैम। मैम मैम बाय मैम। सी यू।
Now which line? His science.